हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात करने वाले हैं कि हमें प्रोग्राम में एरे का इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो आइए हम इस बात को समझते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम लोगों ने सी लैंग्वेज में एरे टॉपिक पढ़ा हुआ होता है, लेकिन एरे का इस्तेमाल कब करना है और कब नहीं करना है ये हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। हम वन डायमेंशनल एरे भी जानते हैं, टू डायमेंशनल एरे भी जानते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरे हम जानते हैं। तो कब हमें वन डायमेंशनल एरे बनाना है, कब टू डायमेंशनल एरे बनाना है, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? यस, इसके पीछे लॉजिक है और आइए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक सिनेरियो मैं आपको देता हूं और आपको ये जज करना है कि क्या इस समय हमको एरे बनाना है। लेट्स से एज ऑफ अ पर्सन, ये इंफॉर्मेशन मुझे रखनी है। अब आपको ये मालूम है कि इस डेटा को रखने के लिए आपको एक वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है। तो ठीक है, आप एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम आप एज रख सकते हैं और उसके अंदर एज की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फिर मुझे उसी प्रोग्राम में एक और वैल्यू स्टोर करनी है, लेट्स से अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर जैसे बैंक अकाउंट नंबर होता है वो भी नंबर है, तो आप कहेंगे इसके लिए एक और वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहता हूं रोल नंबर, इसी प्रोग्राम के अंदर आपको रोल नंबर भी स्टोर करना है, आपको किसी स्टूडेंट के मार्क्स भी स्टोर करने हैं, या फिर आपको किसी टीम का साइज भी स्टोर करना है, और ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। सोचिए, ऐसी कुल मिलाकर 10 इंफॉर्मेशन। तो अब आपके पास दो चॉइस है। या तो आप एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, जैसे कि एज कॉमा रोल नंबर, ठीक है ना, एक एक वेरिएबल, ऐसे करते 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 10 वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर कर दिए। या फिर आपने एक एरे बनाया 10 साइज का और 10 वैल्यू उसमें रख ली। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि पहले वाले तरीके में आपको एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं, इसमें 10 वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने। अभी तो मैंने 10 वैल्यू का कहा, मान लीजिए 100 वैल्यू होती तो आपको लिखना बहुत सारा पड़ता है। दूसरे वाले तरीके में आप देख रहे हैं कि आपको लिखना कम पड़ रहा है, अलग अलग नाम नहीं सोचने पड़ रहे हैं, आपने एक साथ ग्रुप ऑफ 10 वेरिएबल्स बना लिया है। अब सवाल मेरा ये है कि क्या आप समझ पाते हैं कि कब आपको क्या करना है? क्या आपको पहला वाला तरीका अपनाना चाहिए या दूसरा वाला तरीका अपनाना चाहिए? आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके एक बार जरा सोचिए कि आपको दो में से चॉइस दी जा रही है, तो आप दोनों में से क्या करते? आई होप आपने सोच लिया होगा और आप में से कुछ लोगों ने कहा होगा पहला वाला तरीका, कुछ लोगों ने कहा होगा दूसरा वाला तरीका। मैं आपको बताऊं कि इसमें पहला वाला तरीका ही सही है, दूसरा वाला तरीका सही नहीं है। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि हम में से कई लोगों को शायद ऐसा लगता हो कि नहीं यार, इसमें तो 10 साइज का एक एरे बना लिया जाए, 10 वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएंगी, तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, आपको बनाना आसान ज़रूर लगेगा, लेकिन इस डेटा में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं। मतलब एज का अकाउंट नंबर से कोई कनेक्शन नहीं, रोल नंबर से कोई कनेक्शन नहीं। ये सब डेटा जो है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, लॉजिकली इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। ये सब अलग अलग टाइप की वैल्यूज हैं, अलग अलग हैं, सब सारे इन टाइप की वैल्यूज हैं, लेकिन ये डेटा लॉजिकली बहुत ही डिफरेंट है। इससे क्या मतलब? इससे मतलब ये है कि आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स बना के डेटा स्टोर कर क्यों रहे हैं? आपको डेफिनेटली डेटा की कुछ प्रोसेसिंग करनी होगी, कुछ तो प्रोग्राम बना रहे होंगे, कोई तो टास्क होगा जिसको आप सॉल्व कर रहे होंगे। अल्टीमेटली प्रोग्राम आप डेटा की प्रोसेसिंग करने के लिए ही तो बनाते हैं, तो डेटा को केवल स्टोर करना ही आपका मकसद नहीं होगा, अभी आपको डेटा पे प्रोसेसिंग भी करनी है। अब सोचिए, ऐसा कौन सा ऑपरेशन होगा जिसको करते वक्त हमें इन सारे वेरिएबल की वैल्यूज को वन बाय वन यूज करने की जरूरत पड़ेगी तभी वो टास्क पूरा होगा? ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होगा जिसमें इन सारे वेरिएबल्स की जरूरत एक साथ पड़े, कोई भी ऐसा कैलकुलेशन नहीं हो। अब आप बताइए ना कि जब ये अलग अलग टाइप की वैल्यूज हैं, नेचर ही डेटा का अलग अलग है, तो क्या मैं इनका एवरेज निकालने की बात करूंगा कि मैं कहूंगा कि इन 10 वैल्यू का एवरेज निकालो? नहीं, क्यों निकालेंगे? ये डेटा ही अलग अलग है, ऐसी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा कोई टास्क होगा ही नहीं जिसमें ये अलग अलग नेचर का डेटा एक साथ उस टास्क में यूज हो रहा हो, ऐसा नहीं होगा।
इसीलिए मैं कहता हूं कि ये डेटा लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है। अब मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो बताता हूं। मान लीजिए एक क्लास है और उस क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और ये 10 स्टूडेंट्स के मैं मार्क्स रखना चाहता हूं। मार्क्स, क्योंकि एक ही क्लास के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स रखना चाहता हूं, लॉजिकली ये 10 वैल्यूज आपस में कनेक्टेड है। तो अब या तो मैं 10 वेरिएबल बनाऊं, पहला वाला तरीका, या फिर मैं एक एरे बनाऊं, दूसरा वाला तरीका। तो कौन सा करना चाहिए मुझे दूसरा वाला तरीका अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 10 वैल्यूज लॉजिकली कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड है तो क्या फर्क पड़ा? तो मुझे कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे जिसमें ये 10 वैल्यूज का मुझे इस्तेमाल एक ही टास्क को सॉल्व करने में पड़ेगा। जैसे मुझे निकालना है एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए आपको सारी वैल्यूज को सम करना पड़ेगा। 1 बाय 1 आप एक एक वैल्यू का सम करते चलोगे तो आपको एरे में एक एक वैल्यू को एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है। आप सिंपली क्या करते हो, आप एक लूप लगा देते हो, आई की वैल्यू 0 से लेकर, है ना, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 तक, आई प्लस प्लस, इस तरीके से लिख देते हो। इससे क्या होता है, इससे आप बारी बारी से एक एक वेरिएबल को एक्सेस कर पाते हो। तो ए आई बोलते हैं तो वो पहले A0 है, फिर A1 है, फिर A2 है, राइट। तो आपको कई सारे ऐसे टास्क हो सकता है आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी हो, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए, तो भी आपको सबको कंपेयर करना पड़ेगा, या स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, या परसेंटेज निकालने हैं, सम करना है, सॉर्ट करना है, जो भी आपको ऑपरेशन करने हैं, तो आप बहुत चांसेस हैं कि 10 वैल्यूज को एक साथ यूज करना चाहते हो। तो आपको ये समझ में आया कि रियल वर्ल्ड में डेटा अगर लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है तो फिर आप एरे में उन वैल्यूज को स्टोर नहीं करेंगे। अगर वो रियल वर्ल्ड में लॉजिकली कनेक्टेड है और फिर हमें उस प्रोग्राम में इस तरह के टास्क परफॉर्म करने हैं जिसमें कि उन 10 वैल्यूज का उस टास्क में यूज हो रहा होगा, तो लूप लगा के हम उन एलिमेंट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए हम एरे बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हम 2 डायमेंशनल एरे कब बनाएंगे और 1 डायमेंशनल एरे कब बनाएंगे। तो देखिए, जैसे एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, एक क्लास है और उसमें 10 स्टूडेंट्स, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक एरे बना लें और इन 10 स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स रखने हैं तो मैंने एक एरे बनाया जिसका साइज 10 रख लिया। अब ये 1 डायमेंशनल एरे है। अब मुझे 2 डायमेंशनल एरे कब बनाना चाहिए? जब रियल वर्ल्ड में डेटा लॉजिकली कनेक्टेड तो है लेकिन वो 2 डायमेंशनल नेचर का है। अच्छा, 2 डायमेंशनल, डायमेंशन मतलब क्या होता है? किसी एक डायरेक्शन में मेजर करना, मेजर इन 1 डायरेक्शन, ठीक है, वो डायमेंशन। अब फिजिकली आपने ज्योमेट्री में डायमेंशन का मतलब समझा है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी केवल लेंथ निकाली जा सकती है, तो आप बोलते हैं वो 1 डायमेंशनल क्वांटिटी है। आप बोलते हैं कि 2 डायमेंशनल डेटा है, 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ भी निकाली जा सकती है और हाइट भी निकाली जा सकती है, तो 3 डायमेंशनल हो जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी से जब आप सोचते हैं तो आप 3 डायमेंशन के ऊपर ज़्यादा सोच नहीं पाते, लेकिन डेटा के टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो वो कितनी भी डायमेंशन का हो सकता है और इसलिए आपको एक अलग तरह का परसेप्शन बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि एक क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके मार्क्स हैं, तो स्टूडेंट नंबर 0, स्टूडेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, इनके कुछ मार्क्स होंगे। लेकिन एक इंस्टीट्यूट है जिसमें ऐसी 4 क्लासेस हैं या 5 क्लासेस हैं, ठीक है, और हर एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 50, क्योंकि हर क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और 5 ऐसी क्लासेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 50। तो अब मेरे पास 2 चॉइस, या तो मैं एरे बनाऊं और इन 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स रखने के लिए मैं 1 डायमेंशनल एरे बना के उसमें 50 साइज मेंशन कर दूं, ये एक तरीका है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताइए तीसरी क्लास के चौथे स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, तो पहले तो आपको ये कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा कि उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, क्योंकि आपने 1 डायमेंशनल का एरे बनाया है तो इंडेक्स नंबर 0 से 49 तक होगा। तो 0 से 9 तक तो पहली क्लास है, फिर 10 से लेकर 19 तक दूसरी क्लास है, फिर तीसरी क्लास में 20 से लेकर 29 तो
हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसका इंडेक्स नंबर क्या आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं इस डेटा को, क्योंकि ये डेटा रियल वर्ल्ड में 2 डायमेंशन में है। 2 डायमेंशन में कैसे? एक डायरेक्शन में जब आप मेजर करते हैं तो आप बोलते हैं स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नंबर, ठीक है। और दूसरी डायमेंशन में जब आप मेजर करते हैं तो आप बोलते हैं क्लास नंबर, ठीक है। तो क्लास नंबर, अच्छा काउंटिंग भी अपने को कैसे करनी चाहिए? 0 से, 0 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग करनी चाहिए, क्योंकि सी लैंग्वेज में अपन ऐसे ही काउंटिंग करते हैं 0 से स्टार्ट करके। तो क्लास नंबर 0, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4। तो एक डायरेक्शन में आप क्लास की काउंटिंग कर रहे हैं और दूसरे डायरेक्शन में आप स्टूडेंट की काउंटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये 2 डायमेंशन में डेटा हमें रियल वर्ल्ड में मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं इंट मार्क्स, हमने कहा 5 क्लासेस हैं और हर एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। तो अब देखिए कितना इजी हो जाएगा। अब अगर आप मेरे से बोलते हैं कि अगर क्लास नंबर 0 से काउंटिंग अपन कर रहे हैं 0 1 2 3, तो आप बोलते हैं क्लास नंबर 3 में स्टूडेंट नंबर 4 कौन सा है, उसके मार्क्स क्या है? तो हम बोलेंगे क्लास नंबर 3 में स्टूडेंट नंबर 4। तो इजीली हमें पता चल रहा है। तो ये जो पहली वाली 2 डायमेंशन का है ना, तो पहली वाली वैल्यू है ये डिनोट कर रही है क्लास नंबर को और दूसरी वाली वैल्यू डिनोट कर रही है स्टूडेंट नंबर को। तो जब रियल वर्ल्ड में डेटा 2 डायमेंशन में मिले तो आप उसको प्रोग्राम में भी रिप्रेजेंट 2 डायमेंशन में ही करें। तो कई बार तो डेटा 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, 4 डायमेंशन में भी हो सकता है। अब जैसे ये तो एक इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए जैसे 5 और या 10 इंस्टीट्यूट है, हर इंस्टीट्यूट में 5 क्लास, हर एक क्लास में 10 स्टूडेंट। तो आप कैसे डिक्लेयर करेंगे? आप बोलेंगे 10 इंस्टीट्यूट्स हैं, हर एक इंस्टीट्यूट में 5 क्लासेस हैं और हर एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स। तो टोटल मिला के हमारे पास 500 मार्क्स हमें रखने। लेकिन ये पहला वाला इंडेक्स डिनोट करेगा इंस्टीट्यूट नंबर, दूसरा वाला डिनोट करेगा क्लास नंबर, तीसरा वाला डिनोट करेगा स्टूडेंट नंबर। तो इस तरीके से हमें डेटा अगर रियल वर्ल्ड में 3 डायमेंशन में मिल रहा है तो हमें उसे एरे के अंदर भी 3 डायमेंशनल एरे बना के डेटा को स्टोर करना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कब हमें 1 डायमेंशन बनाना है, कब 2 डायमेंशन बनाना है, कब 3 डायमेंशन बनाना है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरे यूट्यूब पे 1 से अधिक चैनल्स हैं और उन पे कई सारे वीडियोस हैं। अगर आपने सारे नहीं देखे या आपको उनकी जानकारी नहीं है तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें mysirji.com। इस वेबसाइट पे एक तो आपको सारे मेरे यूट्यूब चैनल्स की जानकारी मिलेगी, प्लस जितने भी यूट्यूब चैनल्स पे मेरे वीडियोस रखे हुए हैं उनके लिंक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस वेबसाइट पे रखे हुए हैं। तो आप जब इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि सी लैंग्वेज के वीडियोस अलग हैं, C++ के अलग हैं, जावा के अलग हैं, PHP के अलग हैं, एंड्रॉइड के अलग हैं, यानी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसा कंटेंट भी मिलता है जो आपको YouTube पे नहीं मिलता है। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलते हैं, या कुछ डाउनलोड करने के लिए मटेरियल मिलता है, लाइक प्रोजेक्ट्स हैं, नोट्स हैं, और डेली इसमें एक नया वीडियो पब्लिश होता है। तो बहुत ही एक्टिव साइट है और सबसे बड़ी बात हिंदी में है, तो बहुत सारे लोगों को इस तरह के कंटेंट की बेहद ज़रूरत है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुँचाऊँ। आप मेरी बस इतनी हेल्प करिए कि जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों की हम मदद कर सकें। थैंक यू।